हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो है क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक टॉपिक था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कूलम। ठीक है, तो ये टॉपिक था एंड गेज प्रेशर। ठीक है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई मीन टू से 4 क्वेश्चंस इन टोटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, जो होंगे क्वेश्चन नंबर 10.2, 10.3 एंड 10.4। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो है ये। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स को देखा था, इन द सेंस जैसे कि प्रेशर की यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं ना। और सीजीएस यूनिट क्या था, न्यूटन को हम लोग लिखते थे दाइन, है ना, और मीटर को क्या लिखते थे, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो वहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने और चीज़ें देखी थी, क्या थी कि जैसे तौर क्या होता है। ठीक है, तौर क्या होता है, एक तो प्रेशर की यूनिट होता है, तौर एटीएम के बीच में जो कन्वर्जन होंगे वो सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा था, वो क्या था कि ये जो प्रेशर की ऐसा यूनिट है, ये तो ऐसा यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट, तो इस यूनिट से इस यूनिट पे हम लोग कैसे आ सकते हैं, मतलब ये जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को भी हमने अच्छे से देखा था लास्ट क्लास में। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना वीडियो। ठीक है, वहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट में मैंने सब टॉपिक का वीडियो बना के वहाँ पे रख दिया, आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कूलम एंड गेज प्रेशर है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे गेज प्रेशर होता क्या है, या जो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कूलम है वो सब क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या है ना कि सपोज एक कंटेनर है। ठीक है, तो ये कंटेनर लिया हमने, यहाँ पे क्या रखा, लिक्विड रखा, जो भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप यहाँ पे रखो, और यहाँ पे लेट्स से कोई है, आप ही हो मान लो। ठीक है, स्विम कर रहे हो अंडर वाटर, तो इस केस में आपके ऊपर जो प्रेशर लगेंगे, वो प्रेशर कितना होंगे वो डिपेंड करेंगे आप कितना हाइट पे हो। ठीक है, ये सब हमने डिराइव किया था, वो सब वीडियो भी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होंगे, उस प्रेशर की फॉर्मूला आया था कितना, रो जी एच। ठीक है, तो अगर आपको रो मिल जाए, वाटर की रो जो मालूम है आपको 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो अगर जी मिल जाए, जी तो पता है, एच मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे जो प्रेशर है, इनके ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर किसने लगाया, यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड ने इनके ऊपर प्रेशर लगाया। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर क्या है, ऊपर तो एयर है, तो एयर भी तो प्रेशर लगाएंगे, है कि नहीं। तो एयर की जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं PA, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है, कितना वैल्यू होता है, 1 atm। ओके, तो 1 atm को जो हम लोग पास्कल में लिखते हैं, कितना लिखते हैं, यूजुअली ये होते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो ये है एटीएम की जो कन्वर्जन है पास्कल पे। ठीक है, ये सब हम लोग देखा था लास्ट क्लास में। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रेशर है इनके ऊपर, और ऊपर जो एयर की प्रेशर है, अगर दोनों प्रेशर्स की हम डिफरेंस ले, ठीक है, जैसे P - PA करें, तो हमें जो प्रेशर मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। और ये जो गेज प्रेशर की वैल्यू होंगे उसको हम लोग रो जी एच लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कूलम इन ए बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को तो मालूम ही है। इसको मिटा देते हैं ना, आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और नोट बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसा था, इस तरह की एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सब क्या रखा, मर्क्यूरी रखा। ठीक है, ये सब मर्क्यूरी, Hg सिंबल है मर्क्यूरी की। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब था,
ओके, तो ये ग्लास की ट्यूब होती है, इसकी लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर होती है। तो अभी देखो यहाँ पे ये मर्क्यूरी इतना तक आया सपोज, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इस ट्यूब को आप लोग ऐसे पकड़ोगे, इन द सेंस यहाँ पे मर्क्यूरी डालोगे आप, है ना, उसके बाद इसको टिप से ऐसे पकड़ोगे, उसके बाद इस ट्यूब को यहाँ पे ऐसे लेके जाना है और उल्टा करके खोल देना है, थाम को ऐसे खोल देना है। उसके बाद क्या देखने को मिलेंगे कि यहाँ तक मर्क्यूरी था पहले, ठीक है, एकदम फुल मर्क्यूरी था, तो वो मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी नीचे आ जाते हैं, कितना हाइट तक आ जाते हैं, हमने देखा था ना, एक टॉपिक था मर्क्यूरी बैरोमीटर, वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे आया था 76 सेंटीमीटर कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कूलम, तो इस मर्क्यूरी कूलम के बारे में बोल रहे हैं, है ना, इन अ बैरोमीटर ट्यूब व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में दो काइंड ऑफ डायरेक्शन होते हैं, एक ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और क्या है ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर समझे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये जो ट्यूब है ये इंक्लाइन कर रहे हैं कितना डिग्री से, 60 डिग्री से, इस तरह से ये ट्यूब इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। तो अभी देखो मर्क्यूरी की जो हाइट होंगे वो हाइट कितना बोला गया, ये हाइट बोला गया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मर्क्यूरी की हाइट 75 सेंटीमीटर ऐसे दिया गया। आपको पूछा कि ये जो ट्यूब है इस ट्यूब की लेंथ कितनी होंगे, ठीक है। तो इस ट्यूब की लेंथ हम नहीं जानते, उसको निकालने दिया, लेट्स से उसको बोल दिया ट्यूब की लेंथ को L। आया समझ में यहाँ तक, ओके। तो अभी आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूछा क्या गया, इस L की वैल्यू निकालो, तो L की वैल्यू क्या निकालोगे, एकदम बढ़िया से त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो लगा दो, साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लगा दोगे, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। यहाँ पे देखो ये जो P है परपेंडिकुलर, उसको 75 तो बोल सकते हो, तो 75 इज द परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज को हमने क्या लिया, L, ठीक है। तो ये है 75/L। तो अभी ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू आप लिख सकते हो, तो साइन 60 की वैल्यू होता है कितना होता है, देखो साइन 60 की वैल्यू होते हैं √3/2, आपको तो ये आता है ना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, 75/L, ठीक है। तो यहाँ से आप L की वैल्यू क्या लिखोगे, L की वैल्यू लिखोगे 75 × 2 डिवाइडेड बाय √2 √3, इसको आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद जो इसका आंसर आएंगे वो आंसर आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना, मैं इसके आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ। आंसर कितना आएंगे, 86.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होंगे आंसर। तो इसका मतलब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के लेंथ कितना होंगे, 86.6 सेंटीमीटर, है ना। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, अभी कर लो ना, वीडियो को पॉज करो करके इसको एक बार देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और इसको एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। और इसकी वैल्यू को निकाल लो और आप लोग एकदम पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो मेरे साथ करते जाना क्वेश्चन को। तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रेशर। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं समझा दूंगा अभी। हाँ, तो क्या पूछा क्वेश्चन में कि अगर एक लेक है, लेक को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से एक लेक है सपोज, है ना। तो इस लेक पानी इतना है सपोज मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक स्विमर है, आपको पूछा गया कि इस स्विमर के ऊपर लिक्विड क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली प्रेशर लगाएंगे, है ना। तो वो जो प्रेशर होंगे वो कितना होंगे, तो हम जानते हैं कि ये जो हाइट है
इस हाइट को अगर सपोज h माना, यहाँ पे जो प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर कितना होंगे, रो जी एच। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेंगे, इस स्विमर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर कितना होंगे, वो प्रेशर होंगे रो जी एच। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, आपको क्वेश्चन में पूछा इस स्विमर के ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे अगर ये स्विमर 10 मीटर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रेशर कौन कौन दे रहा है, तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो एयर है, यहाँ पे तो एयर है ना, तो ये एयर भी यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ की जो वाटर है वो वाटर भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब एयर एंड वाटर दोनों इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो एयर जो प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर, वो प्रेशर को हम लोग सपोज बोल दिया PA, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ठीक है, तो एयर प्रेशर लगाएंगे इनके ऊपर, इस स्विमर के ऊपर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ठीक है, और लिक्विड जो प्रेशर लगाएंगे प्लस लिक्विड कितना प्रेशर लगाएंगे, रो जी एच, और ये होंगे टोटल प्रेशर व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन द स्विमर। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, एयर जो प्रेशर लगाते हैं उसकी वैल्यू कितना होती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके इसको नहीं लिखने से भी ठीक है, होगा। तो कभी कभी हम लोग लिखना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं लिखने से भी ठीक है। तो 10⁵ पास्कल हमने ले लिया सपोज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10⁵ पास्कल प्लस रो क्या होता है, रो इज द डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ना। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो कितना होता है 1000 kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी कितना होती है वाटर की, 1000 kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो अभी देखो G की वैल्यू कितना होती है, G की वैल्यू है 9.8। ठीक है, और H कितना दिया गया, H इज 10 मीटर। तो अभी इसको कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज लेट्स से 10⁵ है, और ये प्लस 10⁵ और ये 10⁵ कितना 4 हो गया, 9.8 इंटू 10⁴। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 10⁵ है देखो, और यहाँ पे क्या है 10⁴। तो अगर इसको हम 5 कर दें तो अच्छा रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 10⁵ कैसे करेंगे, इसको ये जो डेसिमल है इसको इधर लेके जाना होगा। ठीक है, 0.98 हो जाएंगे, 10⁵ हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखा 10⁵। ठीक है, तो डेसिमल को इधर लेके गया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 0.98 और यहाँ पे 10⁵। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे, आंसर आएंगे 1.98 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, इसको आप लोग न्यूटन, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज कि 10⁵ पास्कल को हम लोग ATM पे भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1.98 मतलब लगभग 2 ATM बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग अगर 2 करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख दे 10⁵ पास्कल, है ना, और इसको हम लोग 2 ATM लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया और आंसर कितना आया, 2 ATM बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10.3 NCERT बुक की एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। हाँ, हो गया ना ये, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10.3। अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, अच्छे से और समझा दूंगा मैं। ठीक है, आसानी है ये सब, थोड़ा सा मतलब मन लगा के पढ़ना है,
और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 10.3। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आराम से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। हाँ, समझे कुछ? ओके, तो क्वेश्चन को अभी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना कि सपोज फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है, ये सब एयर है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होंगे, कहाँ तक इसके हाइट होंगे, उस हाइट को निकलने दिया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर कहाँ तक हाइट, कितनी हाइट तक फैले होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी हाइट लगभग कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है, ठीक है, लगभग बोला, ठीक है। तो इस हाइट को निकलना है, ठीक है। अभी हम लोगों को इस हाइट के बारे में कुछ पता नहीं, और इस हाइट को निकलना है कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर कितनी ऊपर तक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया गया, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.29 kg मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो हमें ये डेंसिटी दिया गया सी लेवल पे, ठीक है। ओके, तो हमें निकलना क्या है, हाइट। और क्या बोला गया, एक खास चीज बोला गया कि g इज इक्वल टू कितना, 9.81 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें g की वैल्यू लेने के लिए बोला, अगर नहीं बोला तो आप लोग 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये लेने के लिए बोला, तो ठीक है। अभी देखो इस केस में हम लोगों को सॉल्व करना है h, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे उस प्रेशर की वैल्यू को लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू कितना, रो जी एच, ठीक है। तो ये कौन सी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमें मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप लोग लिख सकते हो, पास्कल होते हैं प्रेशर की यूनिट। तो रो जो होंगे, रो कितना दिया गया, 1.129, ठीक है, 29 kg मीटर इनवर्स स्क्वायर, यह है रो की वैल्यू। जी की वैल्यू है 9.81 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हाइट निकलना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग एच को इधर लिखेंगे, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29 इंटू 9.8, ये आसान है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो आंसर कितना आएंगे, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो इसके आंसर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, 7981, जिसको हम लोग लगभग 8 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये तो मीटर पे आएंगे ना आंसर, ठीक है, 7981 मीटर आएंगे। और इसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा, 8 किलोमीटर लिखा। तो ये इजी क्वेश्चन था। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों ने समझा क्या कि हमारे ये 8 के ऊपर 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एटमॉस्फेयर रहने के चांसेस कम है, तो लगभग 8 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.4, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। हाँ, हो गया, इसे नोट कर लिया ना, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। 10.4 एक्चुअल में क्या होता है ना, फिजिक्स टफ नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं टफ है, लेकिन टफ तो है नहीं। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और रोज करो, तब आराम से हो जाएंगे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैंने पढ़ा था एक बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट, ठीक है, एटॉमिक हैबिट। तो अगर पढ़े हो तो आप लोग अच्छे हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ना इसे, ठीक है। तो एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर ने लिखा था, जेम्स क्लियर, ठीक है। तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से और ये खरीद भी लेना, ठीक है। तो ये एटॉमिक हैबिट बुक बढ़िया बुक है, ठीक है। आप लोगों के जो डेली हैबिट है वो डेली हैबिट के ऊपर फोकस करते हैं ये बुक, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, खास चीज, वो मुझे अच्छी लगी। तो क्या थी कि मतलब सपोज एक, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक
आइस क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आइस क्यूब रखा गया, ठीक है, टेबल पे अपने आइस क्यूब रखा। तो आइस क्यूब को पिघलाने के लिए आप क्या करोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, ठीक है। सपोज आपने पहले थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, लेट्स से 1 डिग्री, ऐसे कुछ टेम्परेचर दिया 1 डिग्री, फिर क्या किया 2 डिग्री दिया, फिर 3 डिग्री दिया। आपने देखा कि यहाँ पे ये जो आइस क्यूब है पिघल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये पिघल नहीं रहा है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया। फिर आपने 4 डिग्री दिया, तो फिर भी पिघल नहीं रहा है। जब आपने 5 डिग्री दिया तब ये पिघलना शुरू हुआ, ठीक है। तो आइस क्यूब पिघल गया, मान लेते हैं 5 डिग्री पे। तो आप क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ, इंक्रीज हुआ 1 डिग्री टेम्परेचर, यही 1 डिग्री टेम्परेचर ने सब कुछ खेल दिया, ठीक है। मतलब यही 1 डिग्री टेम्परेचर ने सब कुछ कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे, इसकी आइस क्यूब को वाटर पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक की 1 डिग्री राइज हुआ टेम्परेचर, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, और यहाँ पे भी ये जो टेम्परेचर राइज हुआ इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, ऐसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये जो लास्ट की 1 डिग्री इंक्रीज हुआ वही आइस क्यूब को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो ये 1 डिग्री राइज हुआ इसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, यहाँ से जो 1 डिग्री राइज हुआ इसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, है ना। लास्ट में इसने पूरा का पूरा खेल लिया, ठीक है। तो ऐसा है असली कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रीवियस इंक्रीज था वो प्रीवियस इंक्रीज भी क्या किया, इंक्रीमेंट भी प्रीवियसली जो इंक्रीमेंट हुआ वो भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। विदाउट दिस इंक्रीमेंट, ये जो छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स है, ये छोटा छोटा इंक्रीमेंट्स अगर नहीं होते तो यहाँ पे वो कन्वर्जन नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका मतलब डेली आप जो काम करते हो, थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा काम जो करते रहते हो ना, वो लास्ट में बड़ा गेम खेल लेता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि वो छोटी छोटी काम कंट्रीब्यूट करता है बड़ा सा गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग हो सके तो इस तरह की बुक्स पढ़ते रहना, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक सबमरीन है ना। तो पढ़ लिया क्वेश्चन को, ओके। देखो यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के भी पढ़ सकते हो। तो एक ये वाटर है, सपोज ये सब वाटर है ना। तो ये वाटर है, तो यहाँ पे एक सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन मालूम है, पानी के नीचे जो जहाज रहते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, जहाज ही तो है ना, ओके। तो ये सबमरीन, तो सबमरीन के ऊपर लेट्स से यहाँ पे एक विंडो भी है। विंडो की क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, वहाँ पे की गई है, ठीक है। तो अभी ये सबमरीन जो है इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो निकलने दिया, ठीक है। ए पार्ट में हमें क्या निकलने दिया, प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर। तो ये कितना मीटर पे है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर नीचे, पानी के नीचे कितना प्रेशर होंगे वो प्रेशर निकलने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कौन कौन दे रहा है उसको भी देखना होगा, है ना। तो यहाँ की जो ये सब लिक्विड है, ये लिक्विड प्रेशर लगा रहा है कहाँ पे, 1000 मीटर नीचे जो सबमरीन है उसमें। और कौन लगा रहा है, यहाँ की जो एयर है वो एयर भी लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एयर की जो प्रेशर होंगे प्लस यहाँ पे जो लिक्विड की प्रेशर होंगे, दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल प्रेशर ऑन दिस सबमरीन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर, ए पार्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड जो है रो जी एच। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ये जो हाइट है, ये हाइट इतना सा है, और इसकी जो डेंसिटी है, ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी कितना दिया गया, 1.03 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो ये है डेंसिटी वाटर की, ये दिया गया हमें, ठीक है। तो इसके ऊपर जो यहाँ की वाटर प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर कितना होंगे, रो जी एच, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ठीक है। और हमें जी की वैल्यू कितना लेने दिया, जी की वैल्यू लेने दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू हमें लेने दिया। तो प्रेशर को निकलते हैं, है ना। तो देखो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू कितना है,
इसको मैं इधर लिखता हूँ तो जगह नहीं होंगे वो, ठीक है। तो देखो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस ये जो रू है डेंसिटी कितना दिया गया 1.03 इतना, ठीक है 10⁵। तो डेंसिटी है 1.03 इंटू 10⁵, और जी की वैल्यू कितना 10, और हाइट कितना दिया गया, हाइट इज 10⁵ यानी 1000 मीटर। तो एक्चुअल में ये क्या है, डेप्थ है, ठीक है। तो ये होंगे 10⁵ मीटर। तो अभी देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵, आसान है ये, कर सकते हो आप लोग भी, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 इंटू 10⁶, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हुआ 10.3। तो अभी देखो ये जो 6 है यहाँ से अगर 0 हटा है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, तो ये डेसिमल इधर जाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लगा के। आया समझ में, नहीं आया तो पूछना, ठीक है, आसान है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एक्चुअल में ऐसे था, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10.3 हो गया, और यहाँ पे क्या था 6 था, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁵ इंटू 10, है ना, तो उस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10.3 हो गया, सॉरी 103 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे 5 करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 103। आसान है ये सब, ठीक है। तो अभी देखो इसको कॉमन ले लो, क्या करोगे 1.01 प्लस 103, और यहाँ पे 10⁵ कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसको जब प्लस करोगे कितना आएंगे 104.01 इंटू 10⁵, ठीक है। तो इतना सा हो गया प्रेशर, ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रेशर की यूनिट क्या होंगे, यहाँ पे लिख देंगे पास्कल। और एक चीज़ हमें मालूम है, अगर इसको अगर ATM में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि 1 ATM इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये है वैल्यू। तो इतना सा पास्कल की वैल्यू कितना हो जाएंगे, ठीक है। 1 ATM में इतना पास्कल अगर हुआ तो दिस मच पास्कल इज इक्वल टू कितना होंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 104.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁵ ATM, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पास्कल में था और इस पास्कल को हमें ATM पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड कन्वर्ट कर लिया, कैसे, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, होगा, कर लोगे, ओके। तो इसको जब डिवाइड करोगे, करने के बाद जो आंसर आएंगे वो कितना होंगे 104 इंटू 10⁵ ATM, ओह सॉरी, ये 10⁵ कट जाएंगे, है ना, तो 104 ATM आ जाएंगे आंसर। तो इसका मतलब ये जो सबमरीन है इसके ऊपर एयर भी प्रेशर लगाएंगे, और यहाँ की जो लिक्विड भी है, ये लिक्विड भी यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना हो जाएंगे, इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना आएंगे 104 ATM, ठीक है। तो इस सबमरीन के ऊपर इतना सा टोटल प्रेशर होंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछा क्या गया कि गेज प्रेशर निकालो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और नोट बनाते जाना, ठीक है। तो गेज प्रेशर कितना है वो निकलने दिया। तो एक्चुअल में गेज प्रेशर क्या था, गेज प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे समझ लेते हैं, देखो। तो सपोज यहाँ पे कोई है चीज़ें, इसके ऊपर जितना प्रेशर है वो P लिखा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर A है, ठीक है। तो P माइनस PA इज इक्वल टू गेज प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर को हम लोग ρGH भी लिख सकते हैं, ρGH। तो ये सब हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बी पार्ट में कि ये जो सबमरीन है, सबमरीन के ऊपर यानी जो 1000 मीटर डेप्थ पे जो गेज प्रेशर होंगे वो कितना होंगे निकलने दिया, ठीक है।
तो एकदम आसान है ये, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि इस सबमरीन के ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर P कितना होंगे, अभी अभी हमने क्या देखा था 104 atm, ठीक है। ये होंगे प्रेशर ऑन द सबमरीन एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर। और हमें पता है ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लगाएंगे वहाँ पे 1 atm, ठीक है। तो देखो दोनों की प्रेशर की जो डिफरेंस होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर P माइनस PA, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आंसर आएंगे 104 माइनस 1 atm दैट इज 103 atm, है ना। तो ये है गेज प्रेशर की वैल्यू, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो अभी ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आसान था, सी नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और थोड़ा सा खतरनाक बोल सकते हो आप लोग, लेकिन मैं आसान करा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो। क्या बोला गया वहाँ पे कि ये जो सबमेरिन है, यहाँ तक तो ये सब लिक्विड है, वाटर है, तो यहाँ पे जो ये सबमेरिन है, सबमेरिन की ये विंडो है मान लेते हैं, और इस विंडो की लेंथ ब्रेथ कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो एरिया कितना दिया गया सबमेरिन की 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दिया गया इस विंडो की एरिया, ठीक है। तो इसको अगर मीटर पे लिखे कैसे लिखोगे, 20 इंटू 20 कितना 400 इंटू सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, सेंटीमीटर को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएंगे 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे 0.04 मीटर स्क्वायर। तो ये होंगे एरिया, किसके एरिया, यहाँ पे जो ये विंडो है विंडो की एरिया, ये हमें ऐसे दिया गया, ठीक है। तो अभी देखो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया इस विंडो के ऊपर टोटल जो फोर्स होंगे वो फोर्स कितना होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अभी पूछा क्या कि इस विंडो के ऊपर टोटल जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स होंगे कितना, ठीक है। और क्या बोला गया कि यहाँ पे जो प्रेशर होंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही प्रेशर कहाँ पे होंगे सबमरीन के अंदर, इनसाइड द सबमरीन, ठीक है। तो इनसाइड द सबमरीन जो प्रेशर होंगे वो होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होंगे इसके अंदर भी उतना ही प्रेशर होंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑन द सबमरीन, ओके। तो सबमरीन में टोटल प्रेशर कितना होंगे उसको हमने सपोज लिख दिया, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ से सबमरीन के ऊपर, मतलब विंडो के ऊपर, वही तो पूछा ना विंडो के ऊपर, तो सबमरीन के ऊपर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड प्रेशर, यहाँ पे जो एयर है वो एयर दे रहा है, प्लस यहाँ की जो ये लिक्विड है वो लिक्विड भी दे रहा है। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर जो लग रहा है उस प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर गिवन बाय एयर प्लस प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड हियर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला ρgh। तो ये जो प्रेशर दिया गया ऊपर की तरफ से उस विंडो के ऊपर दिया गया सबमरीन के, ठीक है। तो नीचे जो एयर है, मतलब इनसाइड द सबमरीन, वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर को अगर देखें उसकी डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड है, मतलब प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होते लेकिन फोर्स की डायरेक्शन तो होंगे ना। तो एयर जो होंगे वो एयर प्रेशर लगाएंगे इस विंडो के ऊपर, वो प्रेशर कितना होंगे PA। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इनसाइड द सबमरीन जो प्रेशर होंगे वो होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो अभी देखो ऊपर की तरफ से इस विंडो के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है ना, नीचे की तरफ से इस विंडो के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, तो टोटल प्रेशर इसमें कितना होंगे, इससे आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑन द विंडो विल बी हाउ मच, P लिख दिया सपोज, और वो P कितना होंगे, वो जो प्रेशर है
पी ए प्लस रो जी एच माइनस क्या लिखोगे, पी ए। मतलब हमने क्या किया, ऊपर की तरफ से जो प्रेशर आया उससे माइनस किया, नीचे की तरफ जो ऐसे प्रेशर, ये जो एयर लगा रहे हैं मतलब इनसाइड द सबमरीन जो प्रेशर है, ठीक है, उसको ऐसे माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया, क्या दिया गया कि यहाँ पे जो प्रेशर होंगे और इनसाइड द सबमरीन जो प्रेशर होंगे, दोनों प्रेशर सेम होंगे, और वो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग पी ए लिखा, ठीक है। तो अभी यहाँ से जब कैंसिल आउट करोगे हमें क्या मिलेंगे, रो जी एच। तो ये प्रेशर कौन सी है, यहाँ पे जो विंडो है उस विंडो के ऊपर अभी टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, रो जी एच, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। तो अभी हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो ये फोर्स कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो उस फोर्स को कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। फोर्स को निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रेशर की फॉर्मूला को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमें मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो अभी देखो ये जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू तो रो जी एच आया, रो जी एच, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से हम लोग फोर्स की फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं, रो जी एच इंटू एरिया। तो ये हुआ फोर्स की फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें सब कुछ आ जाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, रो जी एच। तो रो तो दिया गया है हमें, है ना, कितना दिया गया रो, इस रो की वैल्यू है 1.03 इंटू 10⁻3, ठीक है। और यहाँ पे जी की वैल्यू कितना दिया गया, 10 इंटू एच कितना, एच तो 1000 है ना, 10⁻3 मीटर। और यहाँ पे एरिया कितना आया, एरिया इतना सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻²। तो अभी इसको कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3 ऐसे इंटू 4 इंटू 10⁻6 और ये -2, ठीक है, 6 और ये क्या हुआ -2, आंसर कितना आएंगे 4, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये कितना आएंगे, 4 3 = 12 और यहाँ पे 1, 4 1 = 4 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब ये जो 10 है इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ठीक है। तो इस 10 को भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई, और ये 10 और यहाँ पे 4 है, ये कितना आ जाएंगे 5, ठीक है। तो ये होंगे फोर्स की आंसर, ठीक है। तो अभी इसका मीनिंग ये है कि इतना सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो एरिया है, मतलब ये जो विंडो है, इस विंडो के ऊपर इतना सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये सी पार्ट क्वेश्चन था, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जाम्स में इन सब क्वेश्चंस को ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, इन द सेंस जो कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझो चीज़ों को, कैसे किया मैंने, ठीक है, एक एक स्टेप को समझो और पेपर पेन लेके आराम से करते जाओ, वीडियो को पॉज करते जाना, आराम से सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।